अलवर राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज अलवर पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत के बाद खर्रा ने मीडिया से बात की। उन्होंने नरेश मीणा के आंदोलन को लेकर कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं, उनका हल हमारे संविधान में नहीं है। यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार जनहित के लिए योजनाबद्ध काम कर रही है। भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सस्ते आवास की योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए परिसीमन पूरा, ओबीसी आयोग आंकड़े जुटा रहा है। नगर निकाय चुनावों को लेकर खर्रा ने कहा कि वार्डों का परिसीमन पूरा कर लिया गया है, नगर निकाय विस्तार का मामला भी निपटा लिया गया है और चुनाव की सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है, उसके बाद चुनाव कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग शहरी क्षेत्र से ओबीसी के आंकड़े एकत्रित कर रहा है। आंकड़े उपलब्ध होने के बाद आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी जाएगी। इसके बाद चुनाव की तारीख घोषित करने का अधिकार पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भरोसा जताया कि सभी तैयारियां समय पर पूरी कराई जाएंगी और अलवर के विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। खर्रा ने सरकार की ओर से लगाए जा रहे शिविर का इंस्पेक्शन भी किया। यूडीएच मंत्री ने कहा कि अगर सरकार के मास्टर प्लान के विपरीत और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले भूमाफिया की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अलवर में सरकारी कॉलोनी भी लेकर आएंगे जिससे आमजन को सस्ती दर पर रहने को मकान मिल सके। मूल कारण जो मैं मानता हूँ वो यह है कि सरकारी भवनों के रखरखाव और देखरेख को लेकर जो जागरूकता वहां कार्यरत कार्मिकों में और विद्यालय जैसे परिक्षेत्रों में हमारी जो शाला विकास और प्रबंध समिति है उनको उनके द्वारा की जानी चाहिए, उतनी चिंता उन्होंने की नहीं। सामान्य तो होता क्या है, गर्मी के मौसम में जब आंधियां चलती हैं छत पर रेत जमा होती है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं, वो अपनी बींट के माध्यम से कुछ बीज वहां छोड़ जाते हैं। बरसात का मौसम आता है, वहां घास फूस पैदा हो जाती है, घास फूस पैदा होकर पानी निकासी के जो नाले होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। बरसात ज्यादा होते थे, पानी भर के धीरे धीरे छीलन आती है, छीलन आने से दीवारें या पट्टियां जो भी होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और कमजोर होने का दुष्परिणाम ये होता है कि बाद में कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। अब राज्य सरकार ने हर साल, चाहे वो सरकारी विद्यालय हों, आंगनबाड़ी हों या दूसरे कार्यालय हों, हर साल उनकी सुरक्षा ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सचेत है। और अब वर्तमान में जितने सरकारी भवन है, चाहे वो विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो, पंचायत भवन हो, पटवार घर हो या दूसरे हमारे सरकारी कार्यालय हो, उन सब का भौतिक निरीक्षण करवाया गया है और जो मरम्मत योग्य हैं उनको मरम्मत की श्रेणी में रखा गया है। जो पूर्णतः जीर्ण शीर्ण हो गए उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग से जांच करवाकर अगर वो असुरक्षित हैं तो उन्हें असुरक्षित घोषित करके जमींदोज करने का काम किया जाएगा और बाकी के मरम्मत का काम करके उनको सुदृढ़ करने का। देखिए, दो बातें हैं। अगर आम व्यक्ति जागरूक रहे, विद्यालय, हर विद्यालय में विद्यालय विकास और प्रबंध समिति बनी हुई है, हर महीने अगर बैठक होती रहे और वो भवन का निरीक्षण करते रहें तो भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति हो ही नहीं सकती। तो सबसे मोटी बात यह है कि आम जन में इस दिशा में जागृति बढ़े और वो जागरूक होकर इस दिशा में जो भी एक निष्ठावान, दायित्ववान नागरिक के कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन करे तो भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अब दुर्घटना होने के बाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कुछ करना चाहता है, उसके बारे में हमारे संविधान में कोई रोक नहीं है। अब वो अगले का सोच है कि वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता है या नकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता है। आपने अगर कल भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेता का अगर बयान पढ़ा हो
कि संविधान की रक्षा करने का उसका दायित्व नहीं है। वो भारत के में संविधान की रक्षा करने के लिए नहीं है। और उसने जिस प्रकार का युवाओं से आह्वान किया है कि भारत में भी श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा हों, अब जो लोग इस प्रकार की विध्वंसक राजनीति करना चाहते हैं, नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, कानून के अनुसार उनका जो भी उपाय होगा वो किया जाएगा। देखिए, विभाग के स्तर पर और राजस्थान सरकार के स्तर पर संबंधित जितने भी काम थे, चाहे नगर निकायों की सीमा विस्तार का मामला हो और चाहे वार्डों के परिसीमन का मामला हो, हम सारे काम पूर्ण कर चुके हैं। हमारी तरफ से पूर्ण तैयारी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है और अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी के आंकड़े एकत्रित करने हैं। जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग शहरी क्षेत्र के ओबीसी के आंकड़े हमको उपलब्ध करवा देगा, उसके तुरंत बाद हम आरक्षण की लॉटरी निकालने का काम रहेगा। तो आरक्षण की लॉटरी निकालकर हम तो राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित कर देंगे। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग पर है वो कब चुनाव का। देखिए, कच्ची बस्तियों को लेकर एक बड़ी समस्या यह है कि अब तक जितने कच्ची बस्ती के नियमन हुए और पट्टे प्राप्त हुए, जिन लोगों को भूखंड आवंटित हुआ, जो लाभार्थी बने, वो उन्हें बेचकर दूसरी जगह कच्ची बस्ती बचाकर रहने लग गए। तो हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए और वास्तव में ऐसे परिवारों को कैसे चिन्हित किया जाए जो भूमिहीन हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, केवल मात्र उन्हीं को लाभ मिले। हम इस पे विचार करें, जल्दी ही इसमें कोई न कोई निर्णय कर लेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।